अतिगमा जन्नत में गया है, अतिगमा जन्नत में गया है। योगी जी पप्पू हैं, पप्पू फेल हो गया है। जिस दिन मैं कोर्ट से फैसला लेके आऊंगा, पहली जेल योगी को, और उसके बाद अगर मेरा मुकदमा सही साथ बैठ गया तो योगी, मोगी और अमित शाह को तीनों को जेल में 24 से पहले डालूंगा। बलात्कारी, माफिया, भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश में नंगा नाच कर रहे हैं। मोदी ने कुर्सी को बचाने के लिए ऐसा किया है। लाखों आरोप लग रहे हैं इस सरकार पे। 24 मुकदमे का तो 24 मुकदमा तो मैं कर सकता हूँ। 26 मुकदमा अमित शाह पे और 44 मुकदमा जो है मोदी पे। लंबी 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दो, पूरी भाजपा को जेल में डालूंगा। इतना काला धन के पास है। 85 लाख करोड़ का घोटाला। पंडित बीजेपी को जेल में डालेगा। आप रो क्यों रहे हैं? देखिए, रोना संविधान के मर जाने पे है। अतीक के लिए आपको रोना आ रहा है? अतीक के लिए नहीं रोना आ रहा है। अतीक की तो हत्या हुई, माफिया ने कर दी, एक को मारने के 3 माफिया। लेकिन आज उन्नाव की बेटी को जला दिया गया, उसके लिए रोना आ रहा है। पुलिस को तो ऐसा लगता है, पुलिस जो कार्रवाई कर इस तरह दिख रहा है, ऐसा लगता है इसको सब पहले से ही मालूम था ये क्या करना है, कैसे बटन दबाना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये पूरी सेटिंग है और इस तरह की हत्या, इसको हत्या कहा जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है पंडित विजय शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जो कि एक संत है और बाल योगी है नाम से जो है ये मशहूर है। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि खुद जो है ये प्रयागराज से आते हैं, प्रयागराज में पढ़े हैं, प्रयागराज में पले बड़े हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं किस तरह की स्थिति ये देखते हैं। जिस तरीके से देखा गया वहाँ पे अतीक जो कि वहाँ जो कि पूर्व सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उनकी जो हत्या हुई, उनके भाई अशरफ की हत्या हुई, उनके जो है एक बेटे की हत्या हो गई। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। और उसके बाद जो है वकील की गली में जो है बमबारी भी हुई। पूरे मसले को लेकर कैसे आप समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं अतीक की हत्या को लेकर? और उसके बाद देखिए, अतीक की हत्या, विवाद अतीक की हत्या कई राज उगलने वाली थी। हाँ, लोग भारत रत्न की मांग कर रहे हैं अतीक के लिए। देखिए, ऐसे किसी भी मांगों का समर्थन हम नहीं करते। भारत रत्न आप गैंगस्टरों को और माफियाओं को भारत देने की पद्धति हमने कांग्रेस के नेता, आप ही के पार्टी के नेता कांग्रेस का पार्षद प्रत्याशी है, ऐसे कल को कोई मुंह उठा के कुछ भी कह देगा तो हम इसका समर्थन नहीं करते। कम से कम तिरंगे और भारत रत्न का सम्मान तो रखने दो। कि सब बर्बाद कर दो, तुम गोदी मीडिया किसी को दिला दोगे भारत रत्न, किसी को दे दो। मांग तो रख सकते हैं। क्यों मांग रखेंगे? लोकतांत्रिक देश है। उनने मांग रखी, हमने भी अपनी मांग रख दी कि हमें हमारी मांग नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों से ऐसी बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी खबर, उन्नाव पीड़िता, उन्नाव रेप कांड। भैया अरे इधर देखो भाई, हमको देखो। अब ये देखिए, उसको जला दिया गया, उसके बच्चे को जला दिया गया। ये उत्तर प्रदेश में उन्नाव पीड़िता की, उस बच्चे को अतीक अहमद गुंडा था, उसको माफिया ने मारा। और इसमें लिखा है बलात्कारी, माफिया, भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश में नंगा नाच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नंगा नाच हो रहा है, नंगा नाच। ये कोई और नहीं है। देखिए, और ये देखिए, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि अतीक अहमद की हत्या को लेकर जिस तरह से। अच्छा, मैं आज आपसे एक बात पूछता हूँ। बोलिए। गोदी मीडिया बता रही है, शाइस्ता परवीन ने कहा मैं हुई सरेंडर। शाइस्ता परवीन ने लगा अब खुद कर ली खुदकुशी। शाइस्ता, सब मीडिया वाले उनके बगली में बैठे हैं क्या? उनके कुछ सोर्सेज कैसे सोर्सेस हैं? अतीक अहमद का सोर्स कैसा था? अतीक अहमद ने धमकी दी, अली ने धमकी दी। ये सब बगली में बैठे हैं। ये कोई अधिकारी इनको बता रहा है आके। ये वही तो अधिकारी नहीं जिसने अशरफ को बताया था कि तुम्हारी हत्या। और जब कोई आरोपी ये बात कह देता है कि मेरी हत्या होने वाली है, तो सभी कोर्टों को संज्ञान लेना चाहिए। अब ये बताएं, कई लोग मांग कर रहे हैं अतीफ को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता उन्होंने कहा है कि 1,24,000 जो पीर संत है वो जो है इसकी मांग करेंगे और आगे जो है उसको कोई मांग नहीं करेगा न्याय के लिए। देखिए, उसने जो किया, रमजान के दिन में मर के वो जन्नत तो पहले ही, अब 7-6 जब तक जन्नत में चले गए, जब तक ईद नहीं होती तब तक। हाँ। ये 6-7 दिन वो जन्नत में ही रहेगा। रमजान के टाइम मरा ये अतीक जन्नत में। हाँ, ये इस्लामिक आस्था के तहत माना जाता है कि रमजान में जो मरता है वो जन्नत जाता है तब तक जब तक ईद नहीं हो जाती। ईद के बाद उसे बुलाया जाता है, फिर उसकी कर्मों का हिसाब किताब लिखा जोखा होता है। आप कह रहे हैं कि अतीक जन्नत में चला गया? हाँ, अतीक अहमद जन्नत में गया है, लेकिन सिर्फ रमजान तक के लिए। क्योंकि ये मुस्लिम इस्लामिक मान्यता है कि जो रमजान में खत्म, ऐसे हमारे यहाँ जो कोई पित्तर में खत्म होता है वो स्वर्ग जाता है। हाँ। पित्तर में जो खत्म होगा, अगर पित्तर में खत्म होता है, बड़ा अच्छी करनी मानी कि पित्तर में खत्म हुआ। उसी प्रकार इनके यहाँ पे इस्लाम में है कि भाई जो रमजान में मरेगा, आपको लग रहा है उनके कर्मों के हिसाब से आपको लग रहा है उनको जन्नत मिलेगी? देखिए, 5-7 दिन की तो मिली गई है रमजान में मर के। अब उसके बाद क्या उन्होंने किया है वो तो अल्लाह जाने, ये भगवान जाने। उनके में तो अल्लाह ही जानता है, तो अल्लाह ही जानेगा। अब ये बताए पंडित विजय शर्मा, और 15 साल की बच्चे की मॉन्ग मिंचिंग महाराष्ट्र में हो गई। ये अपनी बहन को बुलाने गया था।
ये 15 साल का बच्चा देख लटका हुआ पाया गया है। ये हिंसा क्यों? एक ही समूह पे, एक ही लोगों पे दबाव क्यों? तो आप कह रहे हैं मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। मुसलमान क्यों? यादव के साथ जुल्म नहीं हुआ, दलित के साथ जुल्म नहीं हुआ। उन्नाव पीड़िता कौन है? उसको जला दिया गया, उसके बच्चे को जला दिया गया। आप लोग अंधे बहरे की तरह यहाँ पे कानून लेके माइक लेके चले आते हो। उसको जिंदा, उसको जलाने को, उसका घर तोड़ फोड़ में उसको घर जलाया गया और उसके बाद उसको भी जलाया गया। और बता दें आपको, कल मैंने बताया कि नहीं बताया आपको, 28 घंटे में 5 वारदात। हाँ, अब आप देखिए उत्तर प्रदेश जलता हुआ, उत्तर प्रदेश माफियाओं के कस्टडी में। पड़ोसी के 9 इंच दीवार बढ़ाकर, देखिए भाई इसको जूम करके दिखाइए, 9 इंच दीवार बढ़ाकर जमीन में कब्जा करने वृद्ध ने खुद को लगाई आग। पहला, व्यापारी को पेड़ से लटका के जिंदा जलाया गया। ये घटना है बिजनौर की, ये है उत्तर प्रदेश। यूपी में काबा, यूपी में भैबा। और अब ना बात मस्जिद की होगी ना मंदिर की होगी, बहुत बेरोजगार हैं उनके निवालों की होगी। नहीं होगी मंदिर मस्जिद की बात, इंसाफ की बात होगी, इंसानियत की बात। आप तो पंडित हैं, आप भी मंदिर की बात नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ मंदिर राम मंदिर बन रही है और राम मंदिर में सब जाएंगे। हम कह रहे हैं मंदिर भैया हमारे, अच्छी बताओ ये क्या है? ये क्या है? कुरान है। ये तो कुरान है। ये तुमको मंदिर नहीं दिखा भाई, बल्कि ये कुरान दिखा। देखो ये मीडिया हिंदू मुसलमान करती, देखो कुरान। ये बताओ भाई ये क्या है? नहीं आपने उंगली यहाँ किया कि ये क्या? नहीं भगवत गीता है, ये क्या है? एक तस्वीर है ना। हाँ। अब आप कैमरामैन दिखाइए इनको कि इनको पहले ही मुसलमान दिखता है। ये मीडिया आज अगर हिंदू मुसलमान की मुद्दा खत्म हो जाए तो इन मीडिया वालों के पास चलाने के लिए कुछ नहीं है। और आपको मैं बता दूं, गोदी मीडिया से कह दीजिए एक बात साफ सीधे से कि उनको जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके सोर्सों से आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये बात को आप मानिए, सरकार मिली जुली है। और पीएम के गुरुजी ने कहा है, और वो मिले, उनका नाम है संजय सिंह, ने बताया है कि उनकी डिग्री फजरी है, वो पढ़ने आए ही नहीं थे। मतलब एक तंत्र, पहले डिग्री वाला मैटर, फिर पुलवामा का उठा, उधर अतीक। अब पूरे मीडिया में क्या चल रहा है मालूम है? अतीक। और सरेआम हत्या हो गई तो अतीक नहीं चलेगा क्या? तो क्या पुलवामा नहीं चलेगा क्या? 42 जवान वहाँ भी खत्म हुए हैं। पुलवामा जवान के एक जवान के पिताजी ने कहा है कि हाँ, मोदी ने कुर्सी को बचाने के लिए ऐसा किया है। लाखों आरोप लग रहे हैं इस सरकार पे। 24 मुकदमे तो मैं कर सकता हूँ। 26 मुकदमा अमित शाह पे और 44 मुकदमा जो है मोदी पे। अरे लंबी फेंकते हैं। अगर कोई हमें मजबूत करे ना तो इनकी तो हम खटिया खड़ी करते। 1 घंटे के लिए नहीं, 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दो, पूरी भाजपा को जेल में डालूंगा। इतना काला धन इनके पास है। 85 लाख करोड़ का घोटाला। पंडित बीजेपी को जेल में डालेगा क्यों? चोरी करोगे तो बच जाओगे। चोरी करोगे बच जाओगे। आपको कौन दे देगा? खुले प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री दे दे। प्रधानमंत्री कह दे कि ला पंडित जी आप मेरी जांच करा दो, तुम ही अच्छे बोलने वाले हो, तुम ही मेरी जांच कराओ। फिर मैं जांच कराऊंगा। उसके बाद मैं उनके लिए भीख मांगूंगा वोटों के लिए, अगर वो सही होंगे तो भीख मांगेंगे, वोट मांगूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उत्तर प्रदेश की अगर हालत बताया जाए तो उन्नाव पीड़िता के जो गैंग रेपी थे वो जमानत में छुप के आए। मैं सुप्रीम कोर्ट से आदेश करता हूँ, रेप के आरोपी हों, कत्ल मर्डर के आरोपी हों या नशे के आरोपी, इनकी जमानत ना हो। ऐसा कोई एक्ट लाए इनकी जमानत ही ना हो। जब तक कोर्ट में वो मामला पहुँच ना जाए या उसकी जाँच तफ्तीश होके वो जमानत देने के लायक ना मिले, तब तक ऐसा कोई भी आदेश ना दे। क्योंकि कस्टडी में न्यायिक हिरासत हो या पुलिस हिरासत में हो और खुद आरोपी भी कह रहे हैं मुझे खतरा है, इसलिए भी हम एनकाउंटर का समर्थन नहीं करते हैं और ना ही हम अतीक अहमद का भारत रत्न और तिरंगा बढ़ाने का समर्थन करते हैं। अतीक की हत्या हो गई, उनके जो है बेटे की हत्या होगी। अब इस पूरे मामले में कई लोग ये कह रहे हैं कि उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ है। बेटे का एनकाउंटर हुआ है, तो कैसे आप देख रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं कि उनके जो हत्यारे हैं, जिन्होंने अतीक की हत्या की, उनको सजा मिलनी चाहिए। इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अतीक अहमद की हत्या इस बात को दर्शाती है कि यूपी में पुलिस राज तो नहीं है। कभी भी किसी को भी मार दिया जाएगा। राज नहीं है भाई। अतीक के जो हत्यारे हैं उनको सजा की बात, आप रो क्यों रहे हैं? देखिए, रोना संविधान के मर जाने पे है। रोना भय के, जो लोगों के अंदर भय चढ़ गया। आज मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया, कहें पंडित जी पुलिस के पास जाने में ही डर लगता है। अगर मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो जाए तो पुलिस वाले हमसे खुद ही पैसा मांगने लग जाते हैं। पुलिस इस वक्त एक दरोगा। अतीक के लिए आपको रोना आ रहा है? अतीक के लिए नहीं रोना आ रहा है। अतीक की तो हत्या हुई, माफिया ने कर दी, एक को मारने के 3 माफिया। लेकिन आज उन्नाव की बेटी को जला दिया गया, उसके लिए रोना आ रहा है।
एक यादव भाई को हमारे मार दिया गया, उसको लिए बलिया में, उसको लिए छात्र नेता को, उसके लिए रोना आ रहा है। इस देश में एक माफिया को ख़त्म करने के लिए कई माफिया को खुला छोड़ दिया गया। रोना इसलिए आ रहा है, वो भूखे शेरों की तरह कहीं लूट कर रहे हैं, कहीं घसोट कर रहे हैं, कहीं मारपीट कर रहे हैं। योगी जी फेल हो गए क्या? आप बताइए, अतीक के घर, वकील के घर में, जबकि ऑन ग्राउंड पुलिस रोड पे है प्रयागराज में, तब बम चल रहे हैं। आरोपी गुजर कैसे जा पा रहे हैं? रोड से बम कैसे ले जा पा रहे हैं? आप खुद प्रयागराज से आते हैं, आपको क्या रिपोर्ट मिल रही है? आपकी बातचीत होती होगी, क्या स्थिति है? देखिए, वहाँ पे जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, हिंदू भाइयों से भी, मुसलमान भाइयों से भी, हिंदू भाइयों का कहना ये है कि पंडित जी गलत हुआ है। पुलिस हिंदू कह रहा है गलत हुआ है, पुलिस अतीक के साथ गलत हुआ, पुलिस कस्टडी में गलत हुआ। आप इनकाउंटर मार दो, लगा दो, फांसी लगा दो, जो करना हो करो। इससे कल अब देखिए होता क्या है। अब क्या करेंगे ये लोग? अब ये बैलेंस करने के लिए इतने लोगों को नोटिस भेज दी गई। अब एक बार मान लीजिए किसी और को निपटा दिए, तब किसी और का एनकाउंटर कर दिए, तक ब्रजेश सिंह हुए, राजा भैया हुए, तो एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। नहीं भाई, एनकाउंटर क्यों? एनकाउंटर कोर्ट का मतलब है, कोर्ट का मतलब क्या है? मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, एक सीधा सवाल आपसे। योगी जी जब रोए थे, क्यों रोए थे? क्या उनका एनकाउंटर किया जा रहा था? डर था कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। एनकाउंटर ने उनको आजम का मुख्तार सारी को उनसे लड़ाई थी, तब मामला है। तो वो भी कानून को माने ना। आप संविधान की कसम खाए हैं कि किसकी कसम खाएं? बताइए, मुख्यमंत्री किसी कसम खाता है? तो आपको लग रहा है योगी जी पूरी तरह से विफल हो गए हैं कानून का राज स्थापित करने में? आपने पास करवा रहे हो क्या? योगी जी तो आपकी बिरादरी के, वो भी योगी जी को तो हम कह सकते, आपको समर्थन करना चाहिए। योगी जी को तो हम, तमाम संत योगी के साथ है। योगी जी को, आप जैसे कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो। योगी जी पप्पू हैं, पप्पू फेल हो गया है। योगी जी पप्पू है, हाँ, और इसको ये पप्पू बना दो तो पास ही पास चल रहा है। लोग कहते हैं राहुल पप्पू है। राहुल तभी तो कर्नाटका जीत रहा है। तभी तो कर्नाटका जीत रहा है भाई। अब ये पप्पू फेल हो गया। आपको बता दें, जिस तरह से मैं आपको उन्नाव की घटना में देख रहा था, उन्नाव घटना, बेटी को जला दिया गया, उसका बच्चा झुलस गया, उसके मकान में आग लगा दी गई, और जो आरोपी जो छूट के निकला है, मतलब पुलिस कहाँ है उस वक्त? आप सोचिए, कानून व्यवस्था। फिर सोचिए, मैं डरता क्यों, रोता क्यों? मेरा डर ये है कि जब पुलिस ऑन ग्राउंड है, हाई 2-2 घंटे में मुख्यमंत्री वो कर रहे हैं, पुलिस चौकन्ना है, उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी वारदात है। ये समझ में आ रहा है आपको? अब क्या मांग करते हैं? प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से क्या मांग करेंगे? इस्तीफा दे दो। मोदी जी भी इस्तीफा दे दे। नहीं तो क्या करे? पकौड़ी खिलवाने जाओगे क्या? कटाओ। आम चूस से खाते हो काट के? बताओ। वो दोनों तरह जनता को कर रहे हैं, काट के भी खा रहे हैं, चूस के दोनों तरह का आम होता है, चूसने वाला अलग होता है, काटने वाला अलग। तो जनता को चूस के भी खा रहे हैं और काट के भी खा रहे हैं। आपको बता दें, रामनवमी में हिंदू भाई की मौतें हुई। क्या जितने भी दंगे हुए, आज मैं हिंदू भाइयों से पूछता हूं उनकी आंखें खोलने के लिए, जितना भी दंगा हुआ है, क्या किसी बीजेपी का एक नेता, कोई हिंदू का नेता का लड़का मरा है? क्या कोई नेता का बेटा शहीद हुआ है? क्या कोई नेता का बेटा ने करंट लगाया है? किसी नेता बेटा तलवार उठाई है? अब भी जागो, समय है। ये बाल योगी ऐसे नमन करके कहता है, अब भी जागो, समय है। कोई नेता का बेटा नहीं मरता, मरता गरीब आदमी है जिसके पास पैसे नहीं होते, खाने को नहीं होते। आज आपको बता दूं एक बात, एक आदमी का मुझे फ़ोन आया, कहीं पंडित जी रामनवमी में मैं भी गया था। पत्थर इधर से स्टार्ट हुआ था। किधर से? इधर से। किधर से? जहांगीर, इधर से जो यात्रा लेके जा रहे थे, इधर से यात्रा लेके जो जा रहे थे। हम राम गुना को बदनाम नहीं करेंगे, साथ सीधी बात है, राम का नाम मत निकलवाइए मेरे मुंह से। जो राम झंडा लेके चले थे, उन्होंने, उनकी तरफ से, और उसमें से कई लोग ऐसे थे जो कहते काटो, राम काटने के लिए कहते हैं। उठाओ रामचरितमानस कसम खाए, कोई पुजारी, कोई धर्मात्मा कसम खाए। और ये सब हैं, ये सबके असली जनक कौन है? बागेश्वरम वाले बाबा और भी ऐसे संत जो दुर्ग में जाके राजस्थान के दुर्ग। लोग कहते हैं कि ये जो विजय शर्मा है कोई संत वंत नहीं है, ये तो फर्जी संत है। हमारे कहने का सीधा मतलब ये है कि जिसको जो मानना है वो माने। जो जिनकी बहन की शादी मुसलमान से, संत है, प्रमाण है आपके पास? संतों को कौन सा प्रमाण लेके आते हैं ये लोग? बागेश्वर बाबा को कौन सा प्रमाण है? कोई गद्दी बैठ गए हैं। रामदेव बाबा कौन सा प्रमाण? कोई डिग्री उग्री बनती है संत की कोई पढ़ाई लिखाई होती है, डिग्री होती है? बोलो। एक गुरु होता है, आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु हमारे महाकाल हैं, उसके हम किसी गुरु नहीं मानते, सब ढोंगी भंगोरी है। राजा आसाराम को मानोगे तो आसाराम को मानोगे, चिन्मयानंद को मानोगे गुरु, इसीलिए हम इनको मानते हैं। यही हमारे अपने हैं बस। हाँ, कोई हमारा अपना नहीं, हम इन्हीं की सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते, और हमें किसी से प्रणाम। लोग कहते हैं कि आप जो है भगवा चोला पहनकर भगवा का अपमान करते हैं। हाँ, अब भगवा चोला ले जाके दंगा करवा के अपने आप खुद मर जाना को सम्मान करते हैं।
चले आखिरी सवाल है, अब आपको क्या कहना है? देखिए ये जो अतीक का पूरा मामला अतीक है, के जब वो तीनों कैदी ले जा रहे थे, जिस तरह से जय श्री राम का नारा लगाए थे, वकीलों से मैं कहना चाहता हूँ उनके ऊपर लोकतंत्र की जिम्मेदारी होती है। तो जय श्री राम का नारा नहीं लगना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये सब जगहों पे लगना चाहिए। जब कोई मरेगा या कोई मारेगा, माफिया तैयार होगा, माफियाओं के लिए जय श्री राम लगेंगे। अब तो इसे आतंकवाद नारा नहीं बना दे रहे हैं ये लोग आतंकवादी नारा बना रहे हैं जैसे इस तरह के करने पे। तो राम ऐसे नहीं थे, राम कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। और दूसरी सबसे राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम का नाम जिस तरह राम लेने में जो आनंद आता है, जो राम से बड़ा राम का नाम, आप तो अल्लाह अकबर लगाते राम हैं। से बड़ा राम का नाम, आप तो अल्लाह अकबर भैया लगाते क्यों हैं। नहीं लगाएंगे? आज अगर हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं और हिंदुस्तान को मानते हैं और असली राम को मानने वाले हैं, तो हमारे महाकाल ने कहा है जो सभी धर्मों का सम्मान करेगा वो मेरा भक्त है, और मैं अपने महाकाल का भक्त हूँ, ये मुझे गर्व है। मुझे सर्टिफिकेट तो आपके लिए, इसीलिए अल्लाह अकबर बोलेंगे। हम सब बोलेंगे बोलेंगे। जय श्री राम, अल्लाह अकबर, सब बोलेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फंसे, सब बोलेंगे। हम सबको मानते हैं और आप सर्टिफिकेट लेने नहीं आएंगे। आप जाके बागेश्वरम वाले को सर्टिफिकेट दीजिए। ठीक है, अब छोड़िए। आखिरी बात ये है, क्या लग रहा है जो अतीक के हत्यारे हैं उनको, उन पर क्या लग रहा है, कार्रवाई होगी, सजा मिलेगी? देखिए पुलिस ने को तो हमको लगता है सब मालूम ही था पहले से। पूछो कैसे? पुलिस 3 लोग जिन्होंने, पुलिस ने रिमांड नहीं लिया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रिमांड लेके पूछताछ तो करती कि हथियार जिगाना किसके पास आई। पुलिस को तो ऐसा लगता है, पुलिस जो कार्रवाई कर इस तरह दिख रहा है, ऐसा लगता है इसको सब पहले से ही मालूम था ये क्या करना है, कैसे बटन दबाना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये पूरी सेटिंग है और इस तरह की हत्या, इसको हत्या कहा जाएगा। सरकार गिरेगी जिस दिन मैं कोर्ट से फैसला लेके आऊँगा, पहली जेल योगी को, और उसके बाद अगर मेरा मुकदमा सही साथ बैठ गया तो योगी, मोगी और अमित शाह को तीनों को जेल में 24 से पहले डालूंगा। 24 से पहले? 24 से और पहले। आप कह रहे हैं कि जो है आप मुकदमा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? क्यों आपको तकलीफ है? सुप्रीम कोर्ट तो मेरे लिए अरे ही है ना। कोई सबूत होगा आपके पास, कोई तथ्य होगा तभी तो आपकी तो सुनवाई होगी, वो- वरना आपकी रिपोर्ट के एक मिनट में फेंक दिया जाएगा। ठीक है, कोर्ट तो जाएंगे, तसल्ली तो होगी, फेंक दी जाएगी, और मेहनत करेंगे और ले आएंगे। हाँ, सबूत लेकर। पहले जाएं तो। ठीक है, तो ये थे पंडित विजय शर्मा जी। पूरी बातचीत, पूरा इंटरव्यू आपने सुना। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।